प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यानी कि विद्युत रसायन की 12वीं वीडियो है आपके लिए, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब। इसी तरह से आपके लिए नोट्स आते रहेंगे केमिस्ट्री के 12th क्लास के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो आज का सबसे पहले हमको आज क्या पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है बेटा, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। कॉमर्शियल सेल्स यानी कि बैटरी, या तो बैटरी कह देंगे या कॉमर्शियल सेल्स कह देंगे, व्यापारिक सेल या बैटरी। ये होते क्या है? देखो, बैटरी आप जानते हैं, बैटरी का हम यूज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यानी कि करंट जनरेट, करंट का यूज करने के लिए जिन सेलों का निर्माण किया जाता है यानी कि जिन सेलों का प्रोडक्शन किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? हम कॉमर्शियल सेल्स कहते हैं। देखो इस तरह लिखेंगे, दीज सेल्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कॉमर्शियल यूज, यानी कि व्यापारिक प्रयोग के लिए इन सेलों का प्रयोग क्यों करते हैं? विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेल्स यानी कि प्राथमिक सेल, नंबर 2 सेकेंडरी सेल, और नंबर 3 फ्यूल सेल या ईंधन सेल। अब सुनिए, प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? प्राथमिक सेल ये ऐसे सेल होते हैं, सुन लो, ये ऐसे सेल होते हैं जो कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, यानी कि जो रिचार्ज ना हो सके। समझ रहे हो? जिन सेलों को आप चार्ज नहीं कर सकते, फिर से उन्हें प्रयोग में नहीं ला सकते, वो प्राइमरी सेल होते हैं। जैसे रिमोट के सेल देखे आपने, क्या रिमोट के सेल को दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2 तरह के आते हैं, है ना। एक जो नॉर्मल होते हैं सेलो वैलो 10 रुपए वाले, वो नहीं हो सकते दोबारा यूज। एक टॉर्च में यूज होता है, एक पहले एक टॉर्च आती थी ना सिल्वर कलर की इतनी बड़ी, उसमें एक इतना मोटा सेल लगता था, देखा था? इतना बड़ा वो सेल लगते थे उसमें, है ना। तो वो भी कौन से? प्राइमरी सेल है। तो प्राइमरी सेल की डेफिनेशन में क्या लिख देंगे? दो सेल्स इन विच redox reaction occur only once are called primary cells, are called primary cells। ठीक है, they can not be recharged, इनको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। दे कैन बी यूज ओनली वन टाइम, दे कैन यूज फॉर सिंगल यूज, एक बार यूज के लिए उनको कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? जिन सेलों में रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है, एक बार होती है, अतः जो पुनः चार्ज नहीं हो सकते, जो पुनः चार्ज नहीं हो सकते, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। आ गया समझ में? एक बार ही प्रयोग किए जाएंगे। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इनका उदाहरण है नंबर 1 लैक्लांचे सेल, लैक्लांचे सेल, और एक और एग्जाम्पल है इसका मरकरी सेल, मरकरी सेल। मरकरी सेल को बटन सेल भी कहते हैं, बटन सेल। ठीक है, ये 2 इसके एग्जाम्पल हो गए। हिंदी में भी यही कहते हैं, लैक्लांचे सेल और मरकरी सेल। अब इनमें से किसी एक का तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उसमें होता क्या वो भी बताना पड़ेगा, है ना। तो देखो, ये जो लैक्लांचे सेल है ना, हम इसका डायग्राम बनाएंगे कैसा होता है।
ठीक है, कहाँ बना है, यहां बना देते हैं। चलो यहाँ एक ऐसे आगे बटन सी लगी रहती है ना, ऐसा ही तो होता है वो सेल जो जो उनमें लगता था, टॉर्च में जो लगता था, है ना, ऐसा ही तो। हाँ, इतना मोटा जो आता था वो ऐसा होता है ना। ये लेक्लांचे सेल है, यहाँ लिख देता हूं मैं, लेक्लांचे सेल, है ना। सुनो, और इसमें ये जिस चीज से वो बना होता था उसके ऊपर देखा था एक वो होता था, एक सिल्वर, हाँ सिल्वर कलर की एक चादर सी से लिपटा रहता था, टीन जैसी। तो वो टीन क्या होता है, वो जिंक ड्रम होता है। क्या होता है, जिंक ड्रम, यानी कि जिंक का ड्रम होता है। जो गुंडी होती है ऊपर ऐसे डॉट सा रहता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जो जिंक ड्रम है वो नेगेटिव होता है। जो जिंक ड्रम है वो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। और ये यहाँ पर ना, यहाँ इस तरह से कार्बन भरा रहता है। देखो ये कार्बन की रॉड है, कार्बन रॉड। ये क्या है, ये कैथोड है। कार्बन की रॉड क्या है, कैथोड, है ना। अब इसमें कुछ मटेरियल और भरा रहता है, उसको भी लिख लो, उसको भी लिख लो। ये जो मटेरियल है वो MnO2 है। क्या है, MnO2 पाउडर, यानी कि MnO2 का पाउडर है। और ये जो ये है वो है मिक्स पेस्ट ऑफ, ये पेस्ट है, किस चीज का पेस्ट है बेटा, ये है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, जिंक पेस्ट ऑफ ZnCl2 एंड NH4Cl, इन दोनों का पेस्ट है, ठीक है। ये इसका डायग्राम होगा। अब इसकी रिएक्शन और लिख लो। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या है, जिंक, है ना। तो इस पर ऑक्सीडेशन होती है ना, जिंक क्या बनाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर जो रिएक्शन होती है रिडक्शन की, वो रिएक्शन होती है, जो MnO2 है, जो MnO2 है वो बदल जाता है Mn2O3 प्लस H2O प्लस 2NH3 प्लस 2NH3, Mn2, MnO2 और NH4Cl, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी तो गेन होंगे। बस, तो ये रिएक्शन याद कर लेना। और ये प्राइमरी सेल हो गए, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आप पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल, यानी कि द्वितीयक सेल क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया था ना। सेकेंडरी सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो फिर से चार्ज हो जाएगा और उसको बार बार आप यूज कर सकते हैं, वो है सेकेंडरी सेल। तो क्या लिखेंगे, द सेल विच कैन बी रिचार्ज्ड, which can be recharged and used again and again, and used again and again, is called secondary cells। हिंदी में क्या लिखेंगे, जो सेल रिचार्ज किया जा सके, रिचार्ज किया जा सके, अतः पुनः
प्रयोग में लाया जा सके, प्रयोग में लाया जा सके उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। इसका उदाहरण समझिए क्या है। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी। हिंदी में भी इसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी है क्या? लेड स्टोरेज बैटरी वो बैटरी है जो हमारे इन्वर्टर में यूज होती है ना, बड़ी वाली बैटरा, वो है ना लेड स्टोरेज बैटरी। अब ये है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसका डायग्राम बनाएंगे और इसमें जो रिएक्शन होती है वो करेंगे। बनाए इसका डायग्राम। एक बहुत बड़ा तो बॉक्स होता है ना, इस तरह का बहुत बड़ा एक बॉक्स होता है, और उस बॉक्स में इस तरह के आपने देखे होंगे बीकर से बने होते हैं ना, ऐसे सिलेंडर जैसे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। देखो जितनी बड़ी बैटरी उतने ही ज्यादा ये सिलेंडर जैसे होते हैं। ठीक है, एक को तो आप ऊपर तक ले जाओ और एक को आप नीचे तक छोड़ दो। एक छोटा होता है, एक बड़ी होती है। जो छोटे छोटे होते हैं वो एनोड और जो बड़े बड़े होते हैं वो कैथोड, इस तरह से, है ना। आपको वहां नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ तो अलग बनाना पड़ेगा ना, फिर कैसे डिफरेंस पता चलेगा? नहीं, वहां ये भी सेम ही हाइट के हैं, पर सेपरेट कैसे करेंगे इन्हें हम डायग्राम में, है ना। हाँ, अब इनको कर दो कनेक्ट, इनको कर दो कनेक्ट। ये ऊपर वाले कनेक्ट हो गए, और यहाँ कौन सी बैटरी बता रहे हैं? इन्वर्टर की। इन्वर्टर की ऐसी नहीं होती। कैसी होती है? इन्वर्टर को ऊपर से निकलते रहते हैं, उसमें तो पानी डालने के सिस्टम। हाँ, तो ये वही है। ये जो गैप होते हैं ना, ये ढक्कन होते हैं। इन ढक्कनों को खोल के यहाँ से पानी का पता चल जाता है, यहाँ से पानी डाल देते हैं। और ये जो कनेक्शन है ये बनाता है एक टर्मिनल बैटरी का, और ये दूसरा टर्मिनल बनाता है बैटरी का। समझ गए? डायग्राम में तो ऐसे ही पढ़ेंगे, डायग्राम में तो ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना। अब इनमें कुछ फिल होता है, कुछ इसमें भरा हुआ है और कुछ इसमें भरा हुआ है। अब ये है क्या वो देखो, ये है लेड ग्रिड विद PbO2, लेड ऑक्साइड के साथ लेड ग्रिड है ना। और ये क्या है? लेड ग्रिड विद स्पॉन्जी लेड, विद स्पॉन्जी लेड, यानी कि स्पॉन्जी लेड के साथ क्या है? लेड ग्रिड है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेड ग्रिड प्लस PbO2, ऐसे लिख लेना। इसमें लिख लेना लेड ग्रिड प्लस स्पॉन्जी लेड, ऐसे। और यहां भरा होता है बेटा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पानी, जिसको आप बैटरी का पानी कहते हो। उसमें एक्चुअल में होता क्या है? वो एक्चुअल में होता है एसिड, एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, ये है 38% बाई मास HNO3। ठीक है, 38% भार बटे आयतन, भार बटे आयतन का HNO3 विलयन। HNO3 नहीं होता, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, H2SO4, यानी कि 38% कंसंट्रेशन वाला। 1 लीटर पानी में 38 ग्राम, मतलब 100 ग्राम पानी में 38 ग्राम H2SO4 है ना। ये बनाओ, ये हो गया इसका डायग्राम, ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। ये है कैथोड, ये कैसे काम करता है, कैथोड की तरह, और ये काम करता है एनोड की तरह। ये कैथोड हो गया, वो एनोड हो गया। अब इसमें दो तरह की आपको रिएक्शन पढ़नी है। देखो ये दो तरह से काम कर सकता है। कैसे, एक तो जब ये हम इसको यूज कर रहे हैं, लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर से पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी कि ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसके दो केस है, इसके दो केस है। केस फर्स्ट, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के समय, डिस्चार्ज के समय। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगी, यानी कि केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो वो कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या लिखेंगे, इट वर्क एज इलेक्ट्रो केमिकल सेल, यानी कि यह विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करता है, विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया डिस्चार्ज के समय। और डिस्चार्ज के समय रिएक्शन क्या होती है, डिस्चार्ज के टाइम पर रिएक्शन क्या होगी वो लिख लें। देखो एक तो रिएक्शन होगी एनोड पे, एक रिएक्शन होगी कैथोड पे, है ना। दो रिएक्शन होंगी, एक एनोड पे एक कैथोड पे। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, जो लेड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना। यहाँ क्या है, लेड ही तो है, लेड ग्रिड में लेड ही प्रेजेंट है, स्पॉन्जी लेड। तो जो लेड है वो सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा। सल्फेट आयन कहाँ से आ गया, ये H2SO4 है, ये H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव में नहीं टूटेगा, तो इसका H2SO4 का SO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और लेड सल्फेट PbSO4 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज। इस सल्फेट आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, ये जो लेड ऑक्साइड है PbO2, वो क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। इसका दूसरा पोर्शन क्या है, हाइड्रोजन आयन, यानी कि 2H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, है ना। 2H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा और इससे मिलके क्या बना देगा, ये बना देगा लेड सल्फेट प्लस वाटर, PbSO4 प्लस H2O, ये बना देगा। हो गई रिएक्शन। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिख दें, सेल रिएक्शन यानी कि सेल की अभिक्रिया क्या होगी। देखो हो क्या रहा है, PbO2 और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट वाला लिख दो Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4, और बन क्या रहा है, लेड सल्फेट बनना है ना। इधर भी 2 PbSO4 लेड सल्फेट बनना है और पानी बनना है, H2O बनना है। ठीक है, ये सेल की रिएक्शन हो गई, समझ में आ गया डिस्चार्ज वाला। अब एक और होगा, कौन सा, केस 2, केस सेकंड। केस सेकंड कौन सा है, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग मतलब चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता, पता है, कोई सी भी पूछ लेगा, या तो चार्जिंग वाली रिएक्शन पूछ लेगा या डिस्चार्ज वाले, या पूरा ही पूछ लेगा। तो पूरा आएगा तो फिर 4 नंबर में आएगा, और चार्जिंग डिस्चार्ज वाला है तो 1-2 नंबर में आएगा, है ना। चार्जिंग के समय, अब अगर ये चार्ज हो रहा है यानी कि लाइट आ गई, तो इन्वर्टर में से बिजली तो नहीं फूक रही, अब इन्वर्टर खुद चार्ज हो रहा है, खुद चार्ज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा अब, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में बदलेगी। तो क्या लिखेंगे, इट वर्क एज
इट वर्क एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कार्य करता है। इतना तो हो गया। अब इसकी रिएक्शन लिखेंगे, पहले आप यहां तक नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा सा इधर से मिटा दूंगा और ये वाली रिएक्शन कर लेंगे, है ना। यहां तक नोट कर लो। देखिए बेटा, इधर कर लेते हैं इसे, इस रिएक्शन को कर लेते हैं, फिर पूरा टॉपिक एक साथ लिख लेना, है ना। यहाँ से मैंने वो थोड़ा मिटा दिया जो एडेंट डाली हुई थी ना, बैटरी वगैरह, वो मिटा दिया। देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, डिस्चार्ज के समय पर एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। जो PbSO4 है, यहाँ बना है ना PbSO4, जो PbSO4 है वो क्या करेगा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव में बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, है ना। क्या होगा, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेके और Pb प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। जैसे इसका उल्टी रिएक्शन देखो, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टी हो जाएगी ना रिएक्शन, रिवर्स में। और कैथोड पे क्या होगा, जो PbSO4 है वो वाटर से और PbSO4 से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, PbO, है ना, लेड ऑक्साइड बनाएगा ना PbO2, और H पॉजिटिव बना देगा और SO4 2 नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है कैथोड पर, और बस इतना ही है। ठीक है, और सेल रिएक्शन लिख लेंगे, इसकी सेल रिएक्शन लिख लेंगे, PbSO4 प्लस 2H2O, जो लेड सल्फेट है और H2O से रिएक्शन हो रहा है, और क्या बनेगा, ये बनाएगा Pb प्लस PbO2, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड फिर से मिल जाएगा। भाई एसिड जब खत्म हो रहा है तो बनेगा भी तो सही, है ना। बस जो इसमें पानी है एक्वस वाला पोर्शन, वो हीटिंग की वजह से पानी कम होता जाता है ना। आपने देखा है कि बैटरा में हम पानी करते हैं, एसिड डालता है कोई अपने घरों की बैटरी में, नहीं डालते ना, एसिड नहीं डालते लेकिन पानी डालते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड तो उसमें रहता है, बस वो गाढ़ा हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है। 38% है सॉल्यूशन, कहाँ है ये रहा, 38% सॉल्यूशन है, 38 से 60% 70% हो जाएगा, क्योंकि पानी कम होता जाएगा उसमें, इसलिए पानी मिला देते हैं और H2SO4 का सॉल्यूशन अगेन तैयार हो जाता है, वो फिर चार्ज होता रहता है। ठीक है, तो ये चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग, ये पूरा नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट आपका टॉपिक है थर्ड वाला, फ्यूल सेल। 3 तरह के सेल थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। यह है तीसरा फ्यूल सेल। फ्यूल का मतलब जानते हो, ईंधन, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई फ्यूल जलता है और फ्यूल जलने के वजह से जो केमिकल रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, यानी कि विद्युत धारा में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूल सेल, है ना। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इन फ्यूल सेल the chemical energy produced during combustion of a fuel is directly converted into electric energy। हिंदी में क्या लिखेंगे, ईंधन सेल में किसी ईंधन के दहन से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा, डायरेक्टली को क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष या सीधे, सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, सुन लो बेटा, कोई फ्यूल जलेगा और फ्यूल जलने की वजह से जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी बनेगी, वो किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है। इसका एक एग्जांपल है, इसका उदाहरण है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये इसका एग्जांपल है। हिंदी में भी यही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, फ्यूल सेल का डायग्राम। इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और सिंपल है ना बनाना, देखो, है ना। यहां से भरी जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और यहां से ऑक्सीजन गैस, ठीक है, यहां से पानी, और इसके अंदर भरा रहता है, इसके अंदर भरा रहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। क्या, KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक है। और ये दोनों से इस तरह से दो वायर निकले होंगे, भाई करंट जिनमें आ रहा होगा वो तार भी तो होने चाहिए, जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो दोनों ये हो गई, ठीक है। और इसमें कार्बन रॉड है, ये है कार्बन रॉड, कार्बन रॉड यानी कि कार्बन की छड़ है। डन, ठीक। और ये भी कार्बन रॉड है, यानी कि कार्बन की छड़। एक इनमें से कैथोड की तरह काम करती है, एक एनोड की तरह काम करती है। ये करती है एनोड की तरह काम, और ये करती है कैथोड की तरह काम, है ना। इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन लिख लेना, एनोड कैथोड। रिएक्शन क्या होंगी, देखो, एनोड पर रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस 4OH माइनस से, हाइड्रोजन गैस 4OH माइनस से रिएक्शन करेंगे और वाटर बना देंगे, है ना। क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे बैलेंस करने के लिए। 4 4 4 और 4। और कैथोड पर ऑक्सीजन गैस वाटर से रिएक्शन करता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और क्या बना देते हैं, 4OH माइनस बना देते हैं। ये इसकी रिएक्शन लिख लेना फ्यूल सेल की, ठीक है। और ये यहाँ तक आपके जो बैटरीज है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए।